आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन सातों जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये धर्म का नहीं होता। हिंदू आतंकवादी कैसे? हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। इतिहास देखें। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट। जिस तरह से लगातार विपक्ष द्वारा टिप्पणी की जा रही है, देखो, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और सारे देश के राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलदल से बाहर निकल करके पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा, भारत की मान मर्यादा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए मेरा सबसे करबद्ध जो है निवेदन है कि हम देश के अंदरूनी विषय, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारे जातीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खेती के, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, हेल्थ के, एजुकेशन के, इतने मुद्दे हैं हमारे सामने। उसके ऊपर हम एक दूसरे को घेरें, एक दूसरे के ऊपर प्रश्न करें, लेकिन कम से कम हमारे जहां पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आती है, विश्व में भारत के गौरव, मान मर्यादा की बात आती है, वहां पर सारे देशवासियों को एक दिखना चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है।